So dear students, in this video we are going to discuss artificial method of वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आपने पढ़ा था कि हम किसी भी प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट के अलावा किसी भी प्लांट के कोई पार्ट रूट स्टेम या लीव से हम नए प्लांट को कम्प्लीटली ग्रो करा सकते हैं। इसमें आर्टिफिशियल में 3 मेथड है, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। या कटिंग में क्या करते हैं, देखिए कटिंग होता है कि प्लांट्स की किसी ब्रांच को एक पार्ट उसका कट कर लिया और उस ब्रांच को कट करके हमने उसका एक सिरा सॉइल में एम्बेड कर दिया, जिससे उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे। सॉइल में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ऐड करके और उसका नीचे वाला सिरा एक हमने सॉइल में एम्बेड कर दिया। दूसरा सिरा इस ब्रांच का एयर को एक्सपोज रखता है, एटमॉस्फेयर को, तो ये इसको हम बोलते हैं कट। और ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड कटिंग। हाँ, कटिंग में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, जो भी आप कटिंग यूज कर रहे हो उस कट पर कहीं ना कहीं वेजिटेटिव बड मीन्स बड्स होना कंपलसरी है। अगर बड नहीं है तो वो ग्रो नहीं करेगा। तो दिस टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड कटिंग। आपने देखा होगा गुलाब की कलम लगाना, हिंदी में बोलते हैं कलम लगाना। तो कलम गुलाब की एक ब्रांच को कट किया और उसके एक सिरे को नीचे दबा दिया और उस ब्रांच पे कहीं ना कहीं बड्स होती हैं जिसके थ्रू वो बड से ग्रो कर जाता है। दूसरा मेथड यहाँ इसी में फिर देखिए, अब इस कट पार्ट से जो होता है क्या होता है, द कट पार्ट विद द बर्ड्स टेकन एंड इन लोअर पार्ट बरीड इन द मॉइस्ट सॉइल आफ्टर फ्यू डेज। रूट्स डेवलप हो जाती हैं जो नीचे का प्लांट है, रूट्स, और उसके बाद ऊपर वाला प्लांट अपने आप न्यूट्रिएंट लेने लगता है। इस मेथड से हम रोज को, बगनवेलिया, ग्रेप्स, सुगर कैन, बनाना, कैक्टस, दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर ग्रोज बाई दिस मेथड। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या है। द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट द plants can be produced from one plant instead of waiting for the development of flowers। मीन्स फ्लावर्स नहीं हैं, सीड्स नहीं हैं, तब भी हम इससे प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। मीन्स विदाउट सीड यू कैन ग्रो द कंप्लीट प्लांट। और दूसरा इसमें ये भी होता है कि इससे मीन्स एज कंपेयर टू सीड से ग्रो करते हो तो इस मेथड से ग्रो करने में प्लांट जल्दी प्रिपेयर हो जाता है और वो जल्दी फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को देने लगता है। मीन्स कम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हो। तो दिस वाज द कटिंग मेथड ऑफ कटिंग। तो मैनी places you have seen that a cutting is embedded in the soil and that grows into complete plant. Now the second part we are going to discuss is layering. Layering में क्या करते हैं? So layering, now the layering is that process in which कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी ब्रांचेस सॉफ्ट होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। उन पे हम क्या करते हैं, जैसे लेमन है, बोगनवेलिया आल्सो वी कैन ग्रो बाय दिस मेथड। नाइट जास्मीन है, जास्मीन जिसको हम चमेली बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ प्लांट। इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक ब्रांच को हमने पुल किया और पुल करके उसका एक पार्ट, छोटा सा पार्ट कोई सॉइल के नीचे हमने दबा दिया, दूसरा पार्ट एयर को एक्सपोज कर रहा है। मीन्स ब्रांच को आपने टर्न किया, प्लांट पे अभी लगी हुई है, सेपरेट नहीं किया है, बीच में कोई पार्ट उसका सॉइल में एम्बेडेड कर दिया और टिप उसकी एयर को एक्सपोज है। कुछ समय बाद आप देखते हैं जो पार्ट सॉइल के एम्बेडेड में है उसमें रूट्स डेवलप करना शुरू हो जाती हैं और वो उन रूट से अब ये न्यूट्रिएंट प्लांट लेने लगेगा। मीन्स वो ब्रांच प्लांट से न्यूट्रिएंट ले रही है। मीन्स स्टार्टिंग में तो मेन प्लांट से ले रहा है न्यूट्रिएंट। आफ्टर व्हेन द रूट्स आर डेवलप्ड देन इट टेक्स द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, मीन्स ओन रूट सिस्टम प्रिपेयर्ड। और फिर ये प्लांट को हम कट करके अलग इसको लगा देते हैं और ये एक नए प्लांट के फॉर्म में ग्रो कर जाता है। तो इसमें नाइट जैस्मीन वगैरह इनको हम ग्रो कर सकते हैं इस प्लांट से। नेक्स्ट मेथड है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मेथड इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में बहुत बढ़िया मेथड ग्राफ्टिंग है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, 2 डिफरेंट प्लांट्स के आपस में कंबाइन करके एक न्यू प्लांट्स बनाते हैं। तो एक नई वैरायटी भी बन सकती है प्लांट्स में, जिसमें कि वो डिफरेंट करेक्टर शो करेगा अपने पेरेंट से थोड़ा। इसमें क्या होता है, एक प्लांट तो विद रूट ले लिया, स्टेम को कट कर दिया, रूट नीचे लगी हुई है। दूसरा प्लांट जो कट किया उससे क्या किया, ऊपर का
कट करके लिया और इन दोनों कट पार्ट को हम ज्वाइन करते हैं। बस ये ज़रूर है कि भाई बड्स वाला ज़रूर होना चाहिए, जो कटेड पार्ट्स हैं उसमें जिसको ग्रो कराना चाह रहा है ऊपर वाला, उसमें बड्स ज़रूर होनी चाहिए। अब उससे क्या होता है, नीचे वाली बड्स तो ख़त्म हो गई जिसकी रूट्स थी, और ऊपर वाला एक दूसरा प्लांट आया उसमें बड है और उसको हमने पहले वाले प्लांट के स्टेम से हमने लगा दिया। जो नीचे वाला प्लांट है लोअर पार्ट जिसमें रूट्स हैं उसको हम स्टॉक बोलते हैं, और जो ऊपर लगा रहे हो दूसरा वाला स्टेम, दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट, दैट इज कॉल्ड सियॉन। अपर पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड सियॉन। इन दोनों को आपस में जब ज्वाइन कर देते हैं और ज्वाइन करके इनको टाई करते हैं तो उस तरीके से फिर ये एक कंप्लीट प्लांट में ग्रो करने लगता है। और इस टाइप से देखिए, अब न्यूट्रिएंट किससे ले रहा है, नीचे वाले प्लांट से, तो कुछ करेक्टर उसके भी आ सकते हैं। और ऊपर जो दूसरा प्लांट आपने लगाया है स्पीसीज सेम, आप ये ना कर लें कि मैंगो पे और ग्राफ्टिंग कर रहे हो गुआवा की, वो नहीं हो सकता। मैंगो पर मैंगो की ही ग्राफ्टिंग होगी, वो अलग बात है। दोनों मैंगो डिफरेंट वैरायटी की हुई, वो डिफरेंट मैटर है, लेकिन स्पीसीज चेंज नहीं करोगे। तो इस तरीके से अब दोनों प्लांट से जब कुछ समय बाद देखोगे ऊपर जो, अच्छा सियान में लीव्स हो भी सकती हैं और लीव्स नहीं भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बड्स होना कंपलसरी है। देखिए डायग्राम में आप देख रहे हैं क्लियरली, पहला डायग्राम में देख रहे हैं स्टॉक जो रूटेड पार्ट ऑफ है उसको तो ऐसे ही रहने दिया, एक स्लैंट कट लगाया, दूसरा प्लांट दूसरे पेड़ का एक और स्टेम कट करके लाए, नियर अबाउट सेम साइज का स्टेम लीजिए जिसकी गोलाई सेम हो, इससे टाइट होने में हेल्प रहे। अब इसको हमने दूसरे प्लांट का स्टेम कट किया, उसको हमने सियान बोला, और उसको भी स्लेंटली कट किया। दोनों की स्लेंट एक दूसरे के ऊपर लगा दी, बिल्कुल सेट आ जाएंगे। उसके बाद इसको हमने टेप से या किसी पॉलीथीन से हमने इसको टाइटली टाई कर दिया। अब कुछ समय बाद जब देखेंगे आप तो नीचे वाला प्लांट्स रूट्स ऑलरेडी हैं, तो वो रूट से न्यूट्रिशन तो जा रहा है। जो ऊपर वाला प्लांट जो ज्वाइन किया है वो उसके एग्जैक्टली ज्वाइन हो जाता है। उसके बाद ये रूट टेप की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, वो आपस में एक सिंगल स्टेम के फॉर्म में फिर चलने लगता है और एक नया प्लांट बनने लगेगा। उस पर बर्ड्स और वेजिटेटिव बर्ड्स थी जो कि ग्रो होके ब्रांचेज में कन्वर्ट होंगी, लीव्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो सियान इज प्लेस्ड ऑन द स्टॉक, बोथ देयर surfaces are fitted together and bound tightly with a piece of cloth and or with a polythene। इस तरीके से बस इसमें ये पॉलीथीन या पीस ऑफ क्लॉथ का काम ये है कि यहाँ पर बैक्टीरिया या कोई फंगस का इन्फेक्शन ना हो, जिससे जो पार्ट आपने जोड़े हैं वो इन्फेक्शन से ख़राब हो गए तो उसके बाद फिर ये प्लांट चल नहीं पाएगा। तो इसको सेव रखते हैं कुछ ऐसा कि एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल चीज़ें वहाँ पर हों जो उसको बैक्टीरिया डेवलप ना होने दें वहाँ पर, तब ये सिंगल प्लांट के फॉर्म में ये ग्रो करने लगता है। और ग्राफ्टिंग मेथड से हम नई वैरायटी के प्लांट भी यूज बना सकते हैं। मींस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम नई वैरायटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। आप देखते हैं रोज़ की डिफरेंट वैरायटीज़ आती हैं, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ग्राफ्टिंग मेथड आल्सो। So this was the artificial vegetative propagation.